सावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। आप जानते हो धर्मी की जो वैल्यू होती है वो एक अलग होती है। जो परमेश्वर ने धर्मी को बेस्ट देना है धरती के ऊपर वो एक अलग होता है। अपने पड़ोसी को बोल, अगर तू धर्मी है तो तू परमेश्वर के वचन को मानेगा। क्योंकि धर्मी की जो जिंदगी है वो आत्मिक जिंदगी होती है, वो अलग जिंदगी होती है। धर्मी पाप में नहीं पड़ता। धर्मी झूठ और घृणा से क्या करता है? नफरत करता है। धर्मी पाप को अपना जीवन नहीं मानता। धर्मी नशे में नहीं पड़ता। धर्मी का कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होता। धर्मी की जिंदगी में प्रार्थना रहती है। धर्मी सर्वशक्तिमान को इज्जत देता है, उसके वचन पे चलता है, उसको जीने का आधार मानता है। ये धर्मी की एक वैल्यू है जो परमेश्वर आपको बता रहा है। अगर आप धर्मी हो, आपके ऊपर बहुत से गिफ्ट हैं, आपके ऊपर बहुत से प्लान हैं, आपके लिए परमेश्वर के पास उद्धार है। अगर आप धर्मी हो, धर्मी सारा दिन इंटरनेट पे नहीं रहता। धर्मी ऐसे फ्रेंड सर्कल नहीं रहता जो पाप को जन्म देते हैं। धर्मी की लाइफ अलग होती है क्योंकि धर्मी के साथ स्वर्गदूत रहते हैं। धर्मी परमेश्वर की ओर वफादार रहता है। धर्मी बुराई से घृणा करता है, चुगलियों से घृणा करता है, निंदा से घृणा करता है। ऐसे फ्रेंड सर्कल जो आइडल बनते हैं उनकी साथ भी नहीं रहता। अगर आप धर्मी हो तो मैं आपको बता रहा हूं ये बात। धर्मी सारा दिन यूट्यूब, सारा दिन फेसबुक, सारा दिन इंस्टाग्राम पे नहीं रहता क्योंकि धर्मी की जो लाइफ है वो आत्मिक है। धर्मी की जो जीवन है वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट है। धर्मी अपने आप को अभिलाषाओं में नहीं फंसाता। धर्मी का कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम नहीं होता। धर्मी सर्वशक्तिमान की ओर वफादार रहता है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है। धर्मी भूखा किसी को भूखा देखकर अपना पेट नहीं भरता, वो उसको भी खिलाता है। धर्मी अपने तन के कपड़े दूसरों को भी देता है। धर्मी रोडों पे लंगर भी लगाता है। अगर आप धर्मी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने पड़ोसी को बोल, तू धर्मी है, तू धर्मी है तो तू आज के वचन पर चलेगा। आमीन। अगर आप धर्मी है तो मैं आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि धर्मी को लड़ाई करने की आदत नहीं होती। धर्मी को क्रोध करने की आदत नहीं होती। धर्मी की जो सोच होती है वो पवित्र होती है। धर्मी का जो चाल चलन होता है वो पवित्र होता है। धर्मी को परमेश्वर की आवाज को सुनने की आदत होती है। धर्मी इस बात से वो नहीं रखता प्रीति कि मेरे आसपास क्या हो रहा है या मेरे माहौल में क्या सताव है या मेरे पड़ोस में कौन मर गया या किसका क्या हो गया, क्या नुकसान हो गया। वो इस बात से कोई उसको मतलब नहीं क्योंकि धर्मी की जो लाइफ है वो आत्मिक लाइफ होती है। वो स्वर्ग जैसी लाइफ होती है। वो स्वर्गदूतों जैसी लाइफ होती है। वो परमेश्वर के चेलों जैसी लाइफ होती है। अगर आप सब चीजों को फॉलो करते हैं आप धर्मी नहीं है। ये चिन्ह नहीं है। आप फटी पैंटे पाते तो ये धर्मी का चिन्ह नहीं है। आप ओवर मेकअप करते ये धर्मी का चिन्ह नहीं है। फटे कपड़े पाना, फटी पैंटे पाना, कानों में मुंदरी डालना ये धर्मी का चिन्ह नहीं है। गंदे फ्रेंड रखना ये धर्मी का चिन्ह नहीं है। ये धर्मी लड़की और लड़के का चिन्ह नहीं है। धर्मी क्योंकि धर्मी की जो सोचें होती है वो पवित्र होती है। धर्मी का ये चिन्ह नहीं है कि वो डीजे पे डांस करेगा, पाप के गानों पे डांस करेगा। ये चिन्ह नहीं है धर्मी का। धर्मी का जो चिन्ह होता है वो परमेश्वर का वचन होता है। धर्मी का जो चिन्ह होता है वो प्रार्थना होती है। धर्मी का जो चिन्ह होता है वो पवित्रता ही होती है। धर्मी का जो चिन्ह होता है वो दीनता होती है। धर्मी का जो चिन्ह होता है वो खुदा के प्लान को पूरा करना होता है। अगर आप धर्मी हो, आपसे वचन बात कर रहा है भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं सबसे। इसलिए मैं कहता हूं नाम रखने से आप वो नहीं बन जाते जब तक आप उसकी धार्मिकता को पूरा ना करो।
धर्मी एक धार्मिकता को पूरा कर सकता है। धर्मी बारिश में भी चर्च आ सकता है। धर्मी अपनी धूप में भी परमेश्वर का थैंक्स कर सकता है। धर्मी पार्टियों को छोड़ सकता है जहां पर आपको लगता है कि मेरी पवित्रता ही खराब हो रही है या मेरी आत्मिक जिंदगी खराब हो रही है, उस पर दाग लग रहा है। धर्मी स्वर्ग जाएगा, धर्मी खुदा के उद्धार को देखेगा, धर्मी परमेश्वर को देखेगा, धर्मी खुदा के काम में खड़ा रहेगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप धर्मी हो, आप उसके वचन को सुनोगे। मैं बहन से भी बोल रहा हूं और भाई से भी बोल रहा हूं। आमीन। उसने कहा धर्मी के ऊपर बहुत आशीर्वाद होते हैं। धर्मी का वंश पराक्रमी होता है, बचाया जाता है, उसके ऊपर गिफ्ट होते हैं। अब आप पाप करके धर्मी नहीं बन सकते, आप दूसरों की चुगली करके धर्मी नहीं बन सकते, नशे का पैक लगा के आप धर्मी नहीं बन सकते, फ्रेंड सर्कल बुरा रख के आप धर्मी नहीं बन सकते, आप क्रोध करके, गाली देके, बुराई करके, पड़ोसी की निंदा करके, गुटबंदी रखकर आप धर्मी नहीं बन सकते। आप भी फिर वो, क्योंकि धर्मी बनना आसान नहीं है। धर्मी बनने के लिए प्रेयर करनी पड़ती है, धर्मी बनने के लिए चर्च जाना पड़ता है, लेकिन आप धर्मी बनने के लिए 2 मिनट लगती है पाप में गिरने के लिए, वो आप धर्मी बन जाता है। तुम्हें परमेश्वर ने धर्मी बनने के लिए चुना है। परमेश्वर तुम्हारे ऊपर प्लान रखा है ताकि तुम खुदा की बात सुन सको, तुम परमेश्वर की मान सको। आमीन। अब आप कुबेर खाते और हम बोलते हैं कि हम धर्मी हैं, हम पाप करते हैं, हम सब गलत काम करते हैं और कहते हैं हम धर्मी हैं। क्योंकि धर्मी जो होगा उसकी सोच ग्रहण, उसकी बातें ग्रहण योग्य होगी। जो धर्मी होगा उसके मुंह पे तेज होगा खुदा का, उसके मुंह पे नूर होगा खुदा का। वो परमेश्वर के अलावा कोई इधर उधर की बातें नहीं करेगा अगर वो धर्मी होगा। धर्मी का चिन्ह है बाइबल, धर्मी का चिन्ह है पवित्रताई, धर्मी का चिन्ह है मेल मिलाप, धर्मी का चिन्ह है माफी, धर्मी का चिन्ह है मेल, धर्मी का चिन्ह है स्तुति करना। आमीन। मैं सबकी बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने देखा लोग बोलते कि मैं धर्मी हूं, मैं परमेश्वर को मानता हूं, लेकिन कैसा धर्मी है भाई तू? नाम तेरा कुछ भी है लेकिन लाइफ तेरी अभी भी अधर्मी जैसी है, सोच तेरी अधर्मी जैसी है, पाप तेरी जिंदगी में है, अभी भी वो गंदे फ्रेंड सर्कल जो गंदे कमेंटों पे हंसते हैं वो भी अभी भी हमारी लाइफ में है और हम अपने आप को धर्मी बताते हैं। क्योंकि धर्मी जन जो होता है वो अलग होता है, उसकी लाइफ धरती पे चाहे इंसानों के बीच में हो लेकिन स्वर्ग में उसकी लाइफ कुछ और है। क्योंकि वो स्वर्गदूतों की लाइफ जीता है धरती के ऊपर। वो चुगली नहीं कर सकता, घृणा नहीं कर सकता, जॉब में झूठ नहीं बोल सकता, बिजनेस में झूठ नहीं बोल सकता, माँ बाप को झूठ नहीं बोल सकता। धर्मी वो बंदा नहीं है जो झूठ बोलता है 24 घंटे जॉब में, सुपरवाइजर को, बॉस को, वो धर्मी नहीं है। जो पाप करता वो धर्मी नहीं है। जो पड़ोसी को देखकर खुश नहीं है, उसे जेलिस करता वो धर्मी नहीं है। चाहे वो किसी की भी औलाद हो, चाहे वो बेनीहीन की औलाद है, टीवी जोशुआ की औलाद है, अगर वो खुदा की राह पे नहीं चलते वो धर्मी नहीं है। एली धर्मी था लेकिन उसके बच्चे धर्मी नहीं थे। एली बेशक वो प्रॉफिट के बच्चे थे, बेशक वो भविष्यद्वक्ताओं के बच्चे थे। एली एक प्रॉफिट था, एक दास था परमेश्वर का जो खुदा के घर में काम करता था, लोगों की भेंटों को स्वीकार करता था, लोगों के लिए प्रार्थना करता था। लेकिन उसके बच्चे बाइबल में लिखा लुच्चे थे, क्योंकि उसमें गाली लिखी हुई है बाइबल में कि उसके बच्चे लुच्चे थे, क्योंकि वो उसका बाप तो धर्मी था लेकिन उनकी संतान जो थी वो अधर्मी थी। वो लड़कियों को छेड़ते थे, लड़कियों से कुकर्म करते थे। इसलिए बाइबल बताती है परमेश्वर का क्रोध जो था उसके बच्चों पर आया। आपको क्या लगता है आप धर्मी के साथ रहते हो? आपको क्या लगता है आप धर्मी के साथ संगति करते हो, आप धर्मी के साथ बैठते हो, आप धर्मी के बच्चे हो या आप धर्मी के साथ हो और परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करेगा अगर आप अधर्म का काम करोगे? बाइबल में लिखा एली के जो बच्चे थे वो मार दिए परमेश्वर ने, एक ही दिन में खत्म कर दिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तुझे क्रोध नहीं आता, तू तो धर्मी है, तुझे तो जलन होनी चाहिए। देख मेरी निंदा कराई, लोग मेरी भेंट खा जाते हैं, पहले चढ़ाने से पहले तेरे बच्चे मेरी भेंट खा जाते हैं। तुझे शर्म नहीं आई? तुझे गुस्सा नहीं आता एली? तू मुझसे प्यार नहीं करता एली? क्या तुझे बिल्कुल अपने बच्चे मुझसे ज्यादा प्यारे हैं? क्योंकि बाइबल बताती है एली ने सिर्फ अपने बच्चों को क्या करा था, अपने बच्चों को समझाया था भाई ऐसा ना करो, परमेश्वर की भेंट चोरी ना करो, उसकी चर्बी चोरी ना करो। पहले
भेंट चढ़ जाने दे करो, फिर उसके बाद खा लो करो। लेकिन वो दुष्ट बंदे, वो बाइबल में लिखा, वो लुच्चे, बाइबल में लिखा कि वो परमेश्वर की भेंट चढ़ने से पहले ही खा लेते थे, उसका मांस खा लेते थे, और लोग रोते थे, और परमेश्वर सारा दिन ये काम देखता था। इसलिए परमेश्वर ने बोला था, कहता तेरे बच्चे मरेंगे, एली तू भी मरेगा, तेरे घर में कोई जवानी में सब मरेंगे, बुढ़ापे तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। और बाइबल का एक एक वचन पूरा हुआ। एली धर्मी था, लेकिन उसके बच्चे धर्मी नहीं थे। अरे धर्मी का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के रास्तों पर चलना। धर्मी का मतलब क्या होता है? खुदा को अपना घर मानना, खुदा के साथ जीना, खुदा के साथ रिलेशन करना। जरूरी नहीं है आपको पुलपिट पे खड़ा होना है, आपको वर्शिप करनी है, आपको ढोल बजाना है। अरे जितनी ताकत मेरी प्रार्थना में है, उतनी ताकत आपकी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको ये समझना होगा, ये टास्क जानना होगा, ये योजना जाननी होगी कि मेरे पास है क्या। तुम ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे पास दुनिया की दौलत नहीं है, तो तुम्हारे पास वो दौलत है जो पैसों से बढ़कर, इंसान से बढ़कर, राजाओं से बढ़कर है। प्रभु यीशु मसीह आपकी सबसे बड़ी दौलत है, यीशु मसीह के नाम में। हाँ, लेकिन आपको धर्मी बनना पड़ेगा, आपको अपनी सोच को पवित्र करना पड़ेगा। आपको वो पड़ोसी जो गलत है, वो फ्रेंड जो गलत है, वो आइडल फ्रेंड जो गलत है, वो कॉलेज के फ्रेंड, वो स्कूल के फ्रेंड जो आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करने पे मजबूर करते हैं, गाली देने पे, गंदे कमेंट्स पे आपको हंसने के लिए मजबूर करते हैं, ये चीज नहीं है। आप धर्मी हो, आप यीशु को जानते जरूर हो, लेकिन यीशु के वचन से अभी भी आप अनजान हो। अगर मेरे वचन से किसी को दिल में ठेस लगी तो मुझे माफ कर देना, लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझे ये वचन देना जरूरी है। एली धर्मी था, लेकिन उसके बच्चे धर्मी नहीं थे। आप हो सकता है कि चर्च आते हो, आप हो सकता है बाइबल पढ़ते हो, आप हो सकता है कि परमेश्वर आपके दिल में हो सकता है कि आप संसार से फिर चुके हो, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चिन्ह हैं, जैसे कि सारा दिन यूट्यूब देखना, सारा दिन इंटरनेट की दुनिया में खोए रहना, सारा दिन गलत बातों को फॉलो करना, तो ये धर्मी का चिन्ह नहीं है। परमेश्वर ने कहा अगर तो धर्मी है तो तेरा वंश पराक्रमी होगा, तो धर्मी है तो तू जीवित रहेगा, तो धर्मी है तो तेरा भरोसा धरती पे जो मैं तेरा देखूंगा, तुझे मैं ब्लेस करूंगा। आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपको आशीषित होना है, आपको तेज देखना है, खुदा के दर्शन को देखना है, खुदा के प्लान को देखना है, तो आपको धर्मी बनना पड़ेगा। और धर्मी के जितना धर्मी ब्लेस रहता है उतना कोई नहीं रहता, याद रखना। आमीन। बाइबल में लिखा एली धर्मी था, लेकिन उसके बच्चे क्या थे? अधर्मी। रहते किसके साथ थे? यहोवा, जो परमेश्वर का दास था, जो परमेश्वर का नबी था, उसके घर में काम करता था, लोगों को प्रीच करता था, लेकिन उसके बच्चे कहाँ गए? नरक में गए। और परमेश्वर ने उनको एक ही दिन दोनों बच्चों को मारा और बाद में उसको भी मारा। क्यों? धर्मी के साथ अधर्मी का, बोलो, धर्मी के साथ क्या काम? उसने पहले बताया था, क्योंकि धर्मी जो है वो जालिस रखता है, आत्मिक जालिस रखता है, वो परमेश्वर की बेइज्जती नहीं दे सकता। जहां परमेश्वर की बेइज्जती है, वो चाहे पार्टी हो, वो चाहे शादी हो, वो चाहे बर्थडे पार्टी हो, वो कहीं भी हो, अगर आपका परमेश्वर का कोई सगा नहीं है तो वो आपका भी सगा नहीं होगा, अगर आप एक सच्चे और ठहराए हुए धर्मी व्यक्ति हो। जानते हो अब्राहम धर्मी व्यक्ति था, उसने कर्मों से साबित करा, वो प्रेम रखता था, वो विश्वास रखता था, वो अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए परमेश्वर के पास चला, और यही बात धर्म में गिनी गई। इसलिए बाइबल में लिखा वो धर्मी था। उसने चिन्ह दिया परमेश्वर को, वो उसने बताया परमेश्वर को कि खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आप परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते अगर आप संसार में हो, आप परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते अगर आज भी आप उन्हीं बातों में, उन्हीं सोचों में, उन्हीं गालियों में, उन्हीं गंदे विचारों में हो, उन्हीं पुरानी लाइफ में हो। क्योंकि मैं जानता हूँ धर्मी बनना आसान नहीं है। एक बार मैंने सुना था धर्मी की क्योंकि सोचें पवित्र होती है, जिंदगी पवित्र होती है, लाइफ पवित्र होती है, प्रार्थना वाली लाइफ होती है, वचन पढ़ने वाली लाइफ होती है, उपवास रखने वाली लाइफ होती है, सब चीजों में उसको सताव सहना पड़ता है, उसको बेइज्जती सहना पड़ती है, और लेकिन धर्मी पलट के जवाब नहीं देता। इसलिए धर्मी गाली नहीं दे सकता, धर्मी पाप नहीं करता, धर्मी अपने हर सफर में परमेश्वर का थैंक्स करता है। इसलिए अपने पड़ोसी को बोल धर्मी बन, बोलो बोलो पड़ोसी को धर्मी बन।
आमीन। अब्राहम एक धर्मी व्यक्ति था, एली एक धर्मी व्यक्ति था, लेकिन एली के बच्चे धर्मी नहीं थे, ना बाद में शमूएल के बच्चे धर्मी थे। बाप चाहे धर्मी हो, अगर उसके बच्चे धर्मी नहीं है तो परमेश्वर याद रखना, धर्मी को जो ब्लेसिंग देना चाहता है वो ब्लेसिंग देगा, और जो अधर्मी को ब्लेसिंग देना, जो श्राप देना चाहता है वो उसको श्राप देगा। एली को परमेश्वर ने इसलिए मारा क्योंकि परमेश्वर ने उससे गुस्सा था, लेकिन उसके बच्चों को इसलिए मारा क्योंकि बाइबल बताती है उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया था, यहोवा के घर में पाप किया था, परमेश्वर के घर में पाप किया था। क्योंकि बाइबल बताती है अगर आप एक धर्मी व्यक्ति हो, अगर आप खुदा से मेल करने वाले व्यक्ति हो, अगर आप परमेश्वर के साथ भक्ति बिताने वाले व्यक्ति हो, अगर आप कीचड़ों में भी थैंक्स करने वाले व्यक्ति हो, क्योंकि ये धर्मी की निशानी होती है, ना वो ठंड को देखकर रुकता है, ना वो शांति को देखकर रुकता है, ना वो गर्मी को धूप को देखकर चर्च आने रुकता, वो टाइम से चर्च आता है। ये धर्मी की एक चिन्ह होता है। डीजो पे नाचना ये धर्मी का चिन्ह नहीं है, गंदे स्टेटस लगाने ये धर्मी का चिन्ह नहीं है, गंदी मूवियां देखना ये धर्मी का चिन्ह नहीं है, फिल्मों में सारा दिन नागिन जैसे, तारक मेहता जैसे चश्मे देखना ये धर्मी की निशानी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, धर्मी सब चीजों से परे रहता है, धर्मी गालियों से परे रहता है, बुराई से परे रहता है, चुगलियों से परे रहता है, गुटबंदियों से परे रहता है। धर्मी की लाइफ एक अलग लाइफ होती है, जैसे प्रभु यीशु मसीह की लाइफ थी, जैसे पतरस की लाइफ थी, जैसे पौलुस की लाइफ थी। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलिए, अगर तू धर्मी है तो परमेश्वर की तो आवाज को सुनेगा। आमीन। और बाइबल में ये लिखा कि धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेगा, बचाया जाएगा, क्योंकि विश्वास आपकी लाइफ में होना जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में विश्वास है तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा और आपको ऊंचा करेगा। सब बोलो आमीन। क्योंकि बाइबल ये बताती है कि जब शमूएल एक धर्मी व्यक्ति था, लेकिन उसके बच्चे धर्मी नहीं थे। हाँ, अगर आप एक धर्मी व्यक्ति हैं तो आप क्लेशों से, दुखों से दूर रहने के बाद भी परमेश्वर की महिमा करोगे। अगर आप एक धार्मिकता को उसकी अगर आप पूरा करना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह की तरह, पतरस की तरह, अगर आप अब्राहम की तरह धार्मिकता को पूरा करना चाहते हो, क्योंकि ये धर्मी ही व्यक्ति कर सकता है, ये धर्मी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि धर्मी व्यक्ति सब चीजों को सहन करता है, सहनशीलता दिखाता है, वो सब चीजों में एकदम सही रहता है, क्योंकि वो जानता है मुझे मेल रखना है, मुझे प्रभु के कामों में बढ़ना है, मुझे इधर उधर की बातों से दूर रहना है, मुझे क्लेश नहीं करना है, मुझे झगड़े नहीं करने, वरना मैं झगड़ालू व्यक्ति कहलाऊंगा। इसलिए धर्मी जो प्रेम रखता है, धर्मी जो है वो सहनशीलता दिखाता है। आमीन। सारा दिन उसके दिमाग में परमेश्वर के काम चलते हैं, सारा समय, हर टाइम वो खुदा का थैंक्स करता है। ये धर्मी की सबसे बड़ा चिन्ह है, ये सबसे बड़ी उसकी निशानी है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोला, अगर तू धर्मी है तो तू परमेश्वर की आवाज को सुनेगा। आमीन। बाइबल में लिखा, धर्मी लाइफ में हमेशा याद रखना, जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो पीछे नहीं हटता, जब मुसीबत उसकी लाइफ में जन्म लेती है तो वो भागता नहीं है, जब उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचता वो तभी भागता नहीं है। वो अड़ा और खड़ा रहने वाला व्यक्ति होता है जो धर्मी होता है। वो जानता है मेरा घर धरती के ऊपर नहीं है, मेरा घर स्वर्ग में है। वो जानता है मेरा घर, मेरा ठिकाना यहाँ नहीं है, स्वर्ग में है, मेरा परमेश्वर स्वर्ग में है, क्योंकि वो अपनी देह को कंट्रोल करता है, वो अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देता है, वो खुदा की ओर चलने का फैसला लेता है। क्योंकि धर्मी व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको जितना मर्जी समझा लो, जितना मर्जी उसको बता लो, बाइबल का वचन गहरा दे दो, लेकिन अगर उसने नहीं बदलना तो वो उसी कुत्ते के समान ठहरता है जिस कुत्ते ने उल्टी करी और फिर चाट ली, जिस सुअर को जितना मर्जी नहलाया धुआया, लेकिन वो फिर भी कहाँ मुंह मारता है, कहाँ मुंह मारता है? ये स्विमिंग पूल में कहाँ मुंह मारता है? आप जानते हो, सुअर के अंदर एटीट्यूड बहुत होता है, क्योंकि उसको पता मैं गोरा हूँ, मैं चिट्टा हूँ, मैं काला नहीं हूँ। और वो पता है, आप जानते हो, उसको कहीं कर लो, उसको तुम ब्यूटी पार्लर लेके जाओ या कोई सा भी उसमें उसका सिस्टम लगा लो, उसको तुम मेकअप कर लो, उसको समझा लो,
कि तुझे कीचड़ में नहीं जाना, लेकिन वो जानता है मुझे वहीं पे जाना है जहां से मुझे डिनर मिलता है, और वो उसी गटर में जाता है। उसी तरह एक व्यक्ति होता है, उसको बताओ एकता का प्रचार, उसको बताओ वचन, उसको बताओ भाई तुझे ये नहीं करना, भाई तुझे वो नहीं करना, लेकिन वो बंदा क्या करता है, वही जानबूझ के वही सट्टा लगाता है, वही पत्नी के साथ झगड़े करता है, वही पति के साथ झगड़े होते हैं। तो ये धर्मी की चिन्ह नहीं है, ये उसी सुअर के समान ठहरता है जिसको जितना मर्जी नहला लो धुआ लो, लेकिन वो फिर भी जाके गटर में मुंह मारता है, क्योंकि कुत्ता उल्टी करता है और फिर चाट लेता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर आप धर्मी हो, आप अपने दुखों में थैंक्स करने के लिए तैयार होगे। अगर आप धर्मी हो, आपको इंसान इज्जत दे ना दे, आप सर्वशक्तिमान से इज्जत जरूर पाओगे, स्वर्गदूतों से इज्जत जरूर पाओगे, आप देश के राजाओं से इज्जत पाओगे, और परमेश्वर आपका ऑनर कराएगा। आमीन। क्योंकि धर्मी बेस्ट होता है, धर्मी की लाइफ बेस्ट होती है। धर्मी चर्च आना नहीं बोलता, धर्मी भाई सब कामों को छोड़ देता, लेकिन चर्च आना नहीं बोलता। वो 200 रुपए की दिहाड़ी के कारण वो कभी चर्च आना नहीं बोलता कि मेरी मासी आ गई, मेरी बुआ आ गई, लेकिन वो चर्च जरूर जाता है। हाँ, चाहे उनको चाय पिलाए, लेकिन चर्च जरूर जाता है। पेट सर दर्द होने के बाद भी, पेट में दर्द होने के बाद भी वो आता है चर्च। नहीं जी, आज पति मुझे मॉल घुमाने के लिए लेके जा रहा है तो आज चर्च कैंसल, ये धर्मी की निशानी नहीं है। आज मेरा पति मुझे पटियाला सूट दिला रहा है, आज तो भैया चर्च कैंसल, ये धर्मी की निशानी नहीं। आज तो मैं बर्गर किंग में बर्गर खाने के लिए जाऊंगी, तो ये धर्मी की निशानी नहीं है। हाँ, और भाई भी आज तो मेरे बंदे ने बाइक पैक लगाने के लिए बुला लिया, मैं तो चलूं चर्च बाय भाई, तो वो बंदा वहां मिलेगा ठेके पे। हालेलुया। तो ये धर्मी की निशानी नहीं। अरे आज तो डीजे लगे पड़ोस में, कोई बात नहीं चर्च कैंसल, तो डीजे पे चले गए। हाँ, अरे भाई आज तो पड़ोस में पार्टी है तो आज कैंसल चल, ये धर्मी की निशानी नहीं। हालेलुया। कितनों को वचन समझ में आ रहा है धर्मी का? अच्छा लग रहा है? आगे बढ़ोगे खत्म कर दो? सब बोलो हालेलुया। क्योंकि धर्मी जो है, आप परमेश्वर की भेंट होती है, वो अपना चरवा परमेश्वर को मानती है। धर्मी जो होता है अपने पास्टर के अधीन रहते हैं, धर्मी एक फायर के नीचे रहते हैं। धर्मी का उजाला जो है वो प्रभु यीशु मसीह होता है और दूसरा चर्च होती है। आमीन। क्योंकि मैं जानता हूँ एक धर्मी व्यक्ति अपने पड़ोस का नाश नहीं चाहेगा। धर्मी पड़ोसी का ये नहीं चाहेगा कि यहाँ पे लड़ाई हो, हत्या हो, झगड़े हो, लोग नशे में मर जाए। धर्मी के अंदर एक दया होती है, धर्मी के अंदर एक दया होती है, एक परमेश्वर का मेल वाला काम होता है कि हाय मुझे अगर वो खुद भूखा है तो वो दूसरे को भूखा नहीं देख सकता, अगर वो खुद बदल गया है तो वो दूसरों को बदलेगा, अगर वो खुद बन चुका है तो वो दूसरों को बदलता है, वो घराने को बदलता है, वो देशों को बदलता है। अगर उसका घराना बन चुका है तो वो चाहेगा अपने पड़ोसी को भी बदलो, अपने दोस्तों को भी बदलो, मैं उनकी जैसा ना हो जाओ बल्कि उनको अपने जैसा कर लो। ये धर्मी का चिन्ह होता है सबसे बड़ा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपके लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जानते हो कि जैसे आपका चरित्र है वैसे मेरा चरित्र बन जाए, जैसे आप परमेश्वर में वैसे मैं परमेश्वर में आ जाऊं। लेकिन वो सिर्फ आपकी टेस्टिमनी देखना चाहते हैं। अगर आप उनके साथ वैसे ही करोगे जैसे वो आपके साथ करते हैं, वो कभी धर्मी नहीं बनेंगे, वो जिंदगी भर अधर्मी बने रहेंगे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग जॉब के कारण परमेश्वर में आना भूल जाते, चर्च आना भूल जाते, वो धर्मी नहीं है, वो अधर्मी है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, जिब्राइल लगा लो, मिकाइल लगा लो, कुछ भी रख लो भैया, नो प्रॉब्लम। अब तुम देख लो, लोग अपना नाम स्टारों के हिसाब से लगा लेते कि मैं सलमान खान बोलना, मुझे शाहरुख खान बोलना, तो क्या वो उनके जैसे बन जाते हैं क्या? उसी तरह परमेश्वर का वचन होता है, उसी तरह बाइबल है। आप इसमें से कुछ भी नाम ले लो, अब्राहम नाम ले लो, क्योंकि अब्राहम नाम ले लो, या आप इब्राहिम ले लो, या कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जैसी लाइफ नहीं है। याकूब कितना धर्मी था देखो, एस्तर कितनी धर्मी थी देखो, उनके चरित्र को स्मरण करो और तब बताओ कि हाँ मैं धर्मी हूँ या अधर्मी हूँ। आमीन। मैं जानता हूँ धर्मी डरता नहीं है परमेश्वर के कामों से, धर्मी डरपोक नहीं होता, धर्मी शैतान से भागता नहीं है, धर्मी अपने लेवल पे खड़ा रहता है। धर्मी जानता है मेरा टास्क क्या है, मेरा काम क्या है। आमीन।
क्योंकि मैंने देखा है जब लाइफ में दुख जन्म ले ले तो वो बंदे प्रेयर करना भूल जाते हैं। जब पेट का हाजमा खराब हो लोग प्रेयर नहीं करते, लोग चर्च जाना भूल जाते हैं अगर सिर में दर्द होता है। ये धर्मी की निशानी नहीं है। अगर आप रियल धर्मी हो, आप अकालों में भी परमेश्वर के साथ खड़े रहोगे एलिया के समान। अगर आप धर्मी हो असली, अगर आप धर्मी हो तो आप प्रभु यीशु मसीह की तरह सताव सह के भी आप तीसरे जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आप एक दिन मुर्दों में से जी उठोगे। ये धर्मी का चिन्ह होगा सबसे बड़ा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप धर्मी हो, एली धर्मी था, उसके बच्चे अधर्मी थे, पापी थे, निकम्मे थे, तुच्छ थे। परमेश्वर को गुस्सा आया, तेरे गुस्सा नहीं आता, तू तो धर्मी है, तेरे अंदर तो आत्मिक जालिस होनी चाहिए। क्योंकि जहां परमेश्वर की इज्जत वहां मेरी इज्जत, जहां परमेश्वर का अनादर वहां मेरा अनादर। और बाइबल बताती है धर्मी जो है आत्मिक जालिस रखता है, आत्मिक गुस्सा रखता है। वो जानता है मेरी लाइफ क्या है, वो जानता है मेरा जीवन क्या है, वो जानता है मेरा आधार क्या है, वो जानता है मेरा सोता कौन है, वो जानता है मेरी जीवन की रोटी कौन है, वो जानता है मेरी भूख कहाँ है, वो जानता है अपने गुप्त बनने को, वो जानता है स्वर की चीजों को, वो जानता है मैं एक राजकुमार हूँ, वो जानता है मैं एक वारिस हूँ, धर्मी व्यक्ति। अगर धर्मी को ये ना पता हो तो वो कंफ्यूजन में रहेगा। वो चाहेगा यार सब चीज, अरे सब एक चीज जैसी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ धर्मी की लाइफ अलग होती है। मैंने देखा है पास्टरों के बच्चों को शैतानी गानों पे डांस करते हुए, मैंने देखा है उनकी सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे उनके सिस्टम होते हैं, और फिर परमेश्वर उनको भी वैसे ही बना के रखता है जैसे उनकी लाइफ चलती है। क्योंकि धर्मी का ये चिन्ह नहीं है कि वो सारा दिन बिजनेस करे, धर्मी का ये चिन्ह नहीं है कि वो दिहाड़ी पे परमेश्वर की हुजूरी भूल जाए, धर्मी का ये चिन्ह नहीं है कि आप गलत कपड़े पाओ और परमेश्वर के वचन को तोड़ दो। परमेश्वर ने बोला अगर तू धर्मी है तो तेरे वंश जो होगा वो पराक्रमी होगा। अगर तू धर्मी है तेरे ऊपर खुदा के आशीर्वाद होंगे। तू धर्मी है तू जीवित रहेगा। अगर तू धर्मी है तेरे वंश बचाया जाएगा, तेरी बेगारी बचाई जाएगी, तेरा परिवार बचाया जाएगा, तू मैंने कहा ऊंचा किया जाएगा खुदावंद के नाम में। आमीन। ये धर्मी की निशानी है। अब्राहम क्या था? धर्मी पुरुष था। जब उसको बोला अपना बच्चा कुर्बान कर दे, डरा नहीं, कहता धर्मी हूं भाई, डरूंगा नहीं। सोचो तो होगा बुढ़ापे का एक ही सहारा है, अगर इसको छोरी मार दूंगा तो क्या लाइफ बन जाएगी। अभी तो बच्चा मिला, फिर बाद में क्या होगा। लेकिन बाइबल में ये लिखा वो डरा नहीं, क्योंकि धर्मी लोग कुर्बानी देने से डरते नहीं भाई साहब। धर्मी लोग अपने सिर देने से यीशु मसीह के लिए डरते नहीं भाई साहब। अगर कोई बच्चों अगर कुर्बानी की बात है तो ये आप जानते हो मसीह लोग पीछे नहीं है। आप जानते हो लोग बोलते हैं हम तो इसके लिए अपना सिर भी कटवा लेंगे। तो बाइबल को ध्यान से देखो भाई, ये ग्रंथ तो ऐसा ग्रंथ है, ऐसे लोग हैं मसीह लोग तो ये कुर्बानियों में सबसे ज्यादा फेमस है। लोग कुर्बानी देने में सबसे ज्यादा आगे है मसीहत में। आप जानते हो क्योंकि इसमें धर्मी लोग होते हैं, आधर्मी नहीं। ओ जी पेट के कारण चर्च चला गया था, हाँ पैसा थोड़ा सा घर बनाना था इसलिए चर्च चला गया, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, अरे मानता नहीं है बस चले जाते। वो धर्मी नहीं। अगर आप धर्मी हो, आपको पता है सामने विरोधी है, लेकिन आप परमेश्वर का इनकार नहीं करोगे। अगर आप धर्मी हो, आपको पता है ये बंदा परमेश्वर की ओर से नहीं है, और फिर भी आप उसके सामने इनकार नहीं करोगे। आप अपनी बुआ चाचा को देखकर बाइबल को फेंकोगे नहीं। अगर आप धर्मी हो, आप अपनी बाइबल को अपना हथियार मानोगे, और देखो शैतान जुल्ती खा के आपके सामने से जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप धर्मी हो, धर्मी लड़ाई नहीं कराता, धर्मी क्लेश नहीं कराता, धर्मी क्रोधित नहीं होता, धर्मी हत्या नहीं करता अपनी बातों से, धर्मी झूठ नहीं बोलता, धर्मी गाली नहीं देता, धर्मी पाप नहीं बनाता, धर्मी गंदे काम नहीं करता। धर्मी के ऐसे फ्रेंड नहीं होते जो सारा दिन गाली देते, सारा दिन गलत बातें करते हैं। क्योंकि धर्मी की जो लाइफ है वो अलग होती है। एक बात याद रखना, जहाँ पास्टर्स को जाना वहां तुम्हें भी जाना, ध्यान से रखना। जहाँ पास्टर जाने हैं वहां तुम भी जाने हैं। वो स्वर्ग आपका भी वही है, मेरा भी वही है। अगर आपने अपनी जर्नी को सही रखा, अगर आपने अपनी लाइफ को सही रखा, तो अगर मैं अब्राहम की गोद में होऊंगा तो तुम प्रभु यीशु मसीह की गोद में होंगे। सच
सच बोल रहा हूँ। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा दुख आएगा, थोड़ा सा लोग विरोध करेंगे, थोड़ा सा सताव आएगा, शायद शरीर मना कर रहा हो, थक जाता हो, थकावट आ जाती है, चर्च में बैठे हुए बोर हो जाते हैं, थोड़ा सा होता है। लेकिन आपको नहीं पता, जिस लाइफ को तुम बोरिंग लाइफ बोलते हो ना, यही लाइफ आपको उद्धार कराएगी एक दिन यीशु मसीह के नाम में। लोग बोलते हैं अरे यार नींद आ रही है, पेट में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, यार कुछ नहीं हो रहा है, चर्च में जाके तो शरीर बोर हो जाता है। यार तुम्हें नहीं पता भाई, यही लाइफ तुम्हें स्वर्ग लेके जाएगी, यही लाइफ। ये जो बातें मार के चर्च में बैठते हैं ना, ये जो तुम पल की झपके मार के बैठते हो, तुम्हें नहीं पता दूसरे अगर ऐस कर रहे हैं, पार्टियों पे बेबी डॉल पे डांस कर रहे हैं, तो वो नहीं जाने वाले भाई। तुम जाओगे जो बातें मार रहे चर्च में बैठ के, तुम जाओगे तो देखो अपने आप को, पहचाने अपने आप को, आमीन। तुम जाओगे, वो नहीं जाएंगे जो दो पत्नियां बना के घूम रहे हैं, वो अधर्मी है। जो नशे के पैक मार रहे हैं, जो सट्टा लगा रहे, मेडिकल नशे कर रहे हैं, जो लाइफ ही बॉलीवुड बना ली, आइडल जैसी बना ली, वो नहीं है भाई। असली लाइफ तुम्हारी है। ये वचन ऐसा नहीं है, ये वचन तुम्हारी तकदीरों को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी जनरेशन को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। बता रहा हूँ, आमीन। होता थोड़ा प्रेयर करने में बोरिंग, होता थोड़ा प्रॉब्लम आती है, थोड़ा नहीं करता यार दिल, लेकिन तुम्हें नहीं पता भाई ये वचन क्या कर सकता है। आमीन। ये जो तुम सुन रहे हैं ना, तुम्हारे वंशों के श्राप माफ है आज यीशु मसीह के नाम में। फ्री है, फ्री है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ। एक कर्ज तुम्हारा पीछा करता है, वो कर्ज तुम्हारे कामों पे अटैक कर सकता है, वो तुम्हारे फाइनेंस पे अटैक कर सकता है, वो तुम्हारे बच्चों पे अटैक कर सकता है, वो तुम्हें बीमार रख सकता है, तुम्हारा पेट खराब कर सकता है, वो बार बार तुम्हारे काम में अड़चन पाता है। आप जानते हो ये एक कर्ज है, और आज वचन इसको कर्ज को खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सच बता रहा हूँ, ये कर्ज होता है। घर ना मिलना ये एक कर्ज है, ये बेबी ना होना ये एक पीछे से कर्ज है। बाइबल बताती है ये दवाइयां ना शरीर में लगना ये एक कर्ज है, ये पीछे से बीमार पड़ना ये एक कर्ज है, और ये कर्ज प्रभु यीशु मसीह के ब्लड से आप धो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये खत्म है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोल, अगर तू धर्मी है तेरी लाइफ आज से चेंज होनी चाहिए। फिक्र ना करो यार, मैं तो धर्मी हूँ एली की तरह, ये धर्मी क्यों नहीं है, ये मेरा बच्चा धर्मी क्यों नहीं है, ये मेरा पिता धर्मी क्यों नहीं है, मेरी माँ धर्मी क्यों नहीं है, ये मैं तो धर्मी हूँ। आप पहले एली को देखो और उसके बाद उसके बच्चों को देखो। परमेश्वर ने कहा था एली, जो तेरा करैक्टर था, जो तेरा समय था मेरे साथ, तूने अच्छा बिताया, लेकिन तूने बच्चों के कारण तुम मार खा गया। तू नहीं मरेगा ना, तो धरती पे, बाइबल में लिखा धरती पे उसको मारा, लेकिन परमेश्वर उसको स्वर्ग ले गया। लेकिन उसके बच्चों को परमेश्वर ने मारा ना, वो स्वर्ग गए ना वो खुदा के साथ अपने टाइम को उन्होंने बिताया। वो गिर गए, वो मर गए, लेकिन परमेश्वर के साथ उन्होंने रिलेशन ना बनाने के कारण ऐसा हुआ। सुलेमान एक धर्मी व्यक्ति था, लेकिन बाइबल बताती है जब लड़कियों के कारण उसने गंदी संगति बनाई, वही धर्मी व्यक्ति अपने चरित्र को गंदा करा के नरक गया। आप जानते हो दाऊद धर्मी था, वो जानता था धर्मी गिरेगा लेकिन बाद में उठ जाएगा, और धर्मी ने बैतशेबा को देखा, पाप करा, पाप करने के बाद परमेश्वर उस पर क्रोधित हुआ, और क्रोधित होने के बाद उसी दाऊद के बच्चे को जो बैतशेबा से जन्म लिया था उसको परमेश्वर ने मार दिया, और उसको एहसास दिलाया नातान नबी के द्वारा कि तुम पापी है। उसने फिर पछतावा करा, फिर माफी मांगी, और फिर वो उठा नए सिरे से, उसने जन्म लिया, पछताया, रोया, गिड़गिड़ाया और परमेश्वर का थैंक्स करा, और परमेश्वर उसको धर्मी का जो चिट्ठा है वो वापस दिया। लेकिन सुलेमान ने ऐसा नहीं करा, इसलिए सुलेमान नरक गया। अगर आप धर्मी हो तो आज आप परमेश्वर की बात को मानोगे। धर्मी अपनी साथ वफादार रहता भाई, वो चाहे बीज देना हो, वो बीज भी धर्मी देता है, वो जो खुदा का वो खुदा को देता है। धर्मी व्यक्ति ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है वो कि भाई आज राशन ज्यादा घटी पड़ेगी, आज परमेश्वर के पैसे चोरी कर लेना, कौन सा कोई कुछ कहने वाला। डोंट वरी, बाद में पता चलता है, क्योंकि धर्मी जो है अपनी ऑफरिंग की भी चिंता रखता है। वो जानता है मेरी कमाई का कुछ हिस्सा परमेश्वर का है जो मैंने देना है। अगर आप धर्मी हो तो आपके लिए वचन है, अगर आप धर्मी हो नो प्रॉब्लम, आप मिस कर सकते हो उस चीज को, तो अपनी लाइफ में हर एक वचन को पूरा करना सीखें। आप डोंट वरी, फिक्र मत करो। अगर आप धर्मी है, आपका पड़ोसी धर्मी नहीं है,
के साथ वाला धर्मी ने नो प्रॉब्लम, जब परमेश्वर न्याय करने के लिए बैठेगा वो खुद बदला ले लेगा। तुमने अपनी जनरेशन के लिए जो आशीष है, जो ब्लेसिंग है, उसको कमाना है, उसको उनको दिलाना है। इसलिए अपनी लाइफ को धर्मी के समान जियो, अपने समय को धर्मी के समान बिताओ और परमेश्वर का थैंक्स करते जाओ। सब बोलो आमीन। तो तैयार है धर्मी बनने के लिए? आप बड़े बड़े फलों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने बच्चों को आशीष देता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप देखोगे आपके जनरेशन के कर्ज टूटेंगे, बीमारियां जाएगी, नशे जाएंगे। आज अगर आप धर्मी बनने के लिए अपने हाथों को उठा रहे और थैंक्स करें, ताली बजा के खुदा का थैंक यू लॉर्ड। आमीन। आप सब खड़े हो जाइए।